खबर में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान। बड़ी खबर, आम लोगों ने सम्मान किया है रेखा गुप्ता का, जहां आम लोगों ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। रेखा गुप्ता को सीएम बनने की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देखने को मिली है, जहां सीएम रेखा गुप्ता का आज महिलाओं संग संवाद भी होना है। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के साथ संवाद करेंगी मुख्यमंत्री। स्कूल मालिकों की भी समस्याओं को सुना जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मिशन मोड में शिक्षा विभाग भी नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा। पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जहां एसओपी के तहत प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां रेखा गुप्ता आज दिन भर काफी व्यस्तता भरा स्केड्यूल रहने वाला है और किस तरह से कौन कौन से वो कार्यक्रम, कौन कौन से वो कार्य होंगे जहां रेखा गुप्ता की उपस्थिति रहेगी, आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार वो जानकारी साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का सम्मान, आम लोगों ने सबसे पहले तो सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। आम लोगों ने इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की है। जहां रेखा गुप्ता को सीएम बनने की जब बधाई दी गई तो उसके बाद का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो ये कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिलाओं के साथ आज संवाद करेंगी। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के साथ संवाद होगा, जहां स्कूल मालिकों को भी समस्याओं को सुना जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी समीक्षा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। समीक्षा, चूंकि आज रेखा गुप्ता के पूरे दिन भर के कामकाज का जिक्र किया जाए तो काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है, एक बार जरा विस्तार से बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत वो जो दिन की करती हैं, अपने घर पर लोगों से मुलाकात करके करती हैं, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स, क्योंकि जब वो निगम पार्षद थी, एक बहुत छोटी सी इकाई है बीजेपी की, वहां से उठकर के मुख्यमंत्री वो बने हैं, तो ऐसे में लोगों का अपार प्यार उनको मिला है, तो शुरुआत वहां से करते हैं। अगर हम आज की करें तो आज जो है 12 बजे के करीब दिल्ली विधानसभा में महिलाओं से रेखा गुप्ता संवाद करेंगी और ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कहा था कि दिल्ली का बजट जो कि 24 से 26 मार्च को पेश किया जाना है, उसको लेकर के हर वर्ग के सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं से मुलाकात करना, एक तरह का सुझाव महिलाओं से लेना है कि उनको क्या कमियां हैं या उनकी क्या जरूरत है जिनको इस बार के बजट में खास तौर पर शामिल किया जा सके। इसके बाद 3 बजे के करीब वो दिल्ली सेक्रेटरीट में स्कूल के ओनर से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगी और उनके सुझाव भी लेंगी। और साथ में ये भी कहा गया था कि हर वर्ग के लोग लिखित में अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं ताकि बजट में उनको प्राथमिकता दी जा सके। क्योंकि आज जो स्कूल मालिकों से, स्कूल ओनर से मिलने की बात भी है, क्योंकि आज ईडब्ल्यूएस को लेकर के एक लॉट निकाला जाएगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे उनमें से 38,000 बच्चों का चयन किया जाएगा। ये चयन एकदम फेयर तरीके से, इसलिए मीडिया के सामने कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन पर किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि हमेशा से केस में हेरा फेरी होती है या जुगाड़बाजी से जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उनके एडमिशन होता है, लेकिन बीजेपी ने एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिल्कुल समीक्षा, चूंकि देखिए शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में नजर आया है, लेकिन ऐसे में समझने की कोशिश ये कि पिछली सरकार में शिक्षा विभाग को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इस बार शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए किसी तरह का बड़ा कदम दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया जा सकता है? देखिए, सरकार बनते ही सरकार का गठन होते ही बीजेपी एकदम से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं जो भी पेंडिंग काम थे वो सब पेंडिंग काम प्राथमिकता से किए जा रहे हैं, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे प्रदूषण को लेकर के सर और एक कदम उठाना हो, हर वो काम किए जा रहे हैं जो पेंडिंग थे। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सम्मान भी किया गया समीक्षा, और वो लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से राज्य सरकार एक्शन मोड में है। आने वाले समय में जो दिल्ली की दिशा और दशा बदलने की ठानी है राज्य सरकार ने, उसकी तस्वीरें अब से कुछ ही समय बाद देखने को भी मिलेगी। समीक्षा, देखिए, काम करना शुरू कर दिया है और 100 दिन का एक टाइम पीरियड करके ये लोग काम कर रहे हैं और 100 दिन में हर इस बीजेपी सरकार के हर मंत्री, विधायक, इनफैक्ट मुख्यमंत्री भी बेहद आश्वस्त है कि 100 दिन बाद दिल्ली की एक अलग ही तस्वीर जनता देखेगी।
समीक्षा, चूंकि देखिए आज महिलाओं से संवाद होगा और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां दिल्ली से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीजेपी आज महिला सम्मान योजना की घोषणा कर देगी। जहां महिला दिवस पर महिला सम्मान योजना का ऐलान 8 मार्च को जेपी नड्डा इस योजना की औपचारिक घोषणा करेंगे। जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा योजना का औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक महिलाएं शामिल होने जा रही हैं। महिला सम्मान योजना के तहत हर गरीब महिला को 2500 रुपए यहां पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खातों में पैसे भी डालेगी। तो बड़ी खबर, जिस चीज को लेकर दावा वादा किया गया था समीक्षा, अब ऐसे में एक बार फिर से उसी दावे वादे को मैनिफेस्टो में जो मेंशन किया गया था उस पर अमली जामा पहनाने की बारी, जिसमें एक ये बड़ी योजना थी जिस तरह से महिलाओं को साधा गया था। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी योजना थी और बड़ी घोषणा भी थी चुनाव के दौरान, जिस पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो भी करके दिखाया। और 8 मार्च को, क्योंकि 8 फरवरी को जनता ने मैंडेट देकर के बीजेपी को दिल्ली में 27 साल बाद जिताया, अब ऐसे में महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनके खातों में पैसे डाले जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण और खास योजना बीजेपी की है। जब महिलाओं से इस योजना के बारे में हमने भी बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जरूरतों के लिए घर वालों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए समीक्षा कहा जा रहा है कि 8 मार्च का दिन दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।